आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं जीवीएन चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2025 के रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट्स के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क का अभी मेंस का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन लगातार विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे फेक पीडीएफ जो है वो सर्कुलेट हो रही है लगातार, और ये रिजल्ट्स जो हैं पिछले साल का रिजल्ट्स है उसी को कट कॉपी पेस्ट करके लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइए, और रिजल्ट्स अभी आया नहीं है। हाँ, कल जो रिजल्ट्स आया है वह लद्दाख रीजन्स के लिए आ चुका है, और उसके साथ ही साथ एसबीआई पीओ का कॉल लेटर्स भी इंटरव्यू के लिए जारी कर दिया गया है। एसबीआई क्लर्क जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाली वीक में जारी हो सकता है, डेफिनेटली इसी वीक में जारी हो सकता है या तो फिर नेक्स्ट वीक में जारी हो सकता है, क्योंकि 15 जून के बाद से ही डीवी चालू हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस चालू हो जाएगा। जो न्यू रिक्रूटमेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लद्दाख रीजन्स के लिए रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, और उन लोगों के लिए अब उनकी जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उनको ईमेल आना भी शुरू हो जाएगा आने वाले 2-3 दिनों के बाद से। तो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट्स इस वीक के में या तो नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली जारी हो जाएगा, और जो रिजल्ट्स है रिजल्ट्स के बाद डीवी जो है नेक्स्ट 1 वीक के बाद से होने लगती है, 1 से 2 वीक के बाद। और डेफिनेटली मैं सही जानकारी के साथ बता रहा हूं कि आपको लोगों की जो डीवी है सिलेक्टेड कैंडिडेट की वह 15 जून के बाद से डिसाइडेड है कि हाँ 15 जून के बाद से न्यू रिक्रूटमेंट जितने लोगों को होंगे उनका डीवी कराया जाएगा। तो एसबीआई डेफिनेटली इस वीक में या नेक्स्ट वीक में रिजल्ट्स डेफिनेटली जारी करने वाला है। एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट्स बात करते हैं कि अगर आप एसबीआई क्लर्क में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको उसके बाद ईमेल पे जो भी सारी चीज़ें जानकारी दिया जाएगा कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। लेकिन मैं उसके पहले ही आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आफ्टर सिलेक्शंस ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशंस वो क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस पर देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक फाइल ले लीजिएगा अच्छे से जो आप कैरी कर सकते हैं, उसमें सारे सर्टिफिकेट्स जो इम्पोर्टेंस मैं बताने जा रहा हूं उसको रख लीजिएगा, क्योंकि फाइल रहेगी तो आपको ले जाने में आसानी होगी, और उसके अलावा उसमें सीक्वेंस वाइज आप रख भी सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी फाइल ले लीजिए और उस फाइल में सीक्वेंस वाइज सारे सर्टिफिकेट मैं जो बता रहा हूँ उसको आप रख लीजिए। अब बात करते हैं क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला चाहिए कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10 का सर्टिफिकेट ही मूल्यतः लगता है हर एक जगह पे, लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना नेसेसरी है, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या तो वोटर आईडी कार्ड हो या तो फिर डीएल हो जिसे हम ड्राइवरी लाइसेंस कहते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट भी चल सकता है। तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, या डीएल हो, या तो पासपोर्ट हो, लेकिन पैन कार्ड नेसेसरी है कि पैन कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन की मार्क्स की जो सर्टिफिकेट है वह होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है वो लोग ग्रेजुएशन की डिग्री कॉलेज से जाकर ले लें या यूनिवर्सिटीज़ से जाकर ले लें। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्रीज होनी चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से संबंधित हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कास्ट से हैं तो आप उस कास्ट की सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, और कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंटली हाल ही का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी मांगता है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट एजुकेशन आपने जहां से प्राप्त किया होगा वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। आप सभी लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप इसका बायोडाटा ले लीजिए, कहीं से फॉर्म ले लीजिए, उसके बाद गजेस्टेड ऑफिसर से इस पे साइन करवा लीजिए तो भी वह मान्य हो जाता है। और एक सिग्नेचर बैंक के अधिकारी का भी रहेगा और एक सिग्नेचर जो है वह गजेस्टेड ऑफिसर का रहेगा। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग करेक्टर सर्टिफिकेट्स अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद अगर आगे हम बात करें कि आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा, 8 से 10 पासपोर्ट साइज
साइज फ़ोटो अपने पास रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर लगेगा और बहुत ही ज़रूरी है, विभिन्न फॉर्म्स भरने में लगेगा। अगर आप डिसेबिलिटीज़ में फॉर्म फिल किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पास डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अभी से बनवा सकते हैं आप। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, अगर आप कहीं काम करते थे या काम करते हैं तो उसके लिए एनओसी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनओसी के आप डीवी प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वर्किंग कैंडिडेट के लिए एनओसी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ईमेल पे बायोडाटा आता है एसबीआई के द्वारा, बायोडाटा आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप उसको 3-4 कॉपी जिरोक्स करा सकते हैं और 3-4 कॉपी जिरोक्स करा के आपको ले जाना होगा वहाँ पर। इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपको रखने होंगे अपने पास और ये सारे सर्टिफिकेट की 3 से 4 कॉपी जिरोक्स करवा लीजिएगा और अपने पास अच्छे से रखिएगा, एक सीक्वेंस वाइज फाइल्स में लगा लीजिएगा। इसके अलावा आपको इन सारे जो जितने भी जिरोक्स आप कराएंगे उसमें वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कराया जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड करा के जमा कराया जाएगा और वहाँ पर हर एक चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट चेक आउट होता है कि हाँ इनका नाम यही है कि नहीं, ये इसी विलेज से बिलोंग करते हैं, इनकी रेसिडेंशियल एरिया क्या है, यही सारी चीज़ें चेक किया जाता है। कुल मिलाकर वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी को चेक किया जाता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, वही कैंडिडेट आए हैं या नहीं, और नॉर्मली वहाँ पर कुछ होता नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एसबीआई के सिलेक्शंस के बाद, और आप लोग सारी चीज़ें फाइल में सीक्वेंस कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।